मिलेगा। आपको शरीर मिला ही कर्म करने के लिए है। उसमें आपने जैसे कर्मों के बीज डाले हैं वैसे ही फल आपको मिलते हैं। और कर्म जो है वो बंधन का कर्म है। जो भी कर्म करेगा तो उससे आपको बंधन मिलेगा। ज्ञानी कोई कर्म करता है, कर्तापने से नहीं करता है, और जो उससे हो जाता है उस पर पछतावा नहीं करता है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करने से पहले सोच विचार नहीं करते और उसके बाद उनको पछतावा होता है। मगर ज्ञानवान सोच समझ के ही करता है। एकदम उतावलेपन में कोई नहीं बात करता, ना कर्म बनाता है। एकदम उतावलेपन में किसी एक्शन का रिएक्शन उसके द्वारा होता हुआ नहीं दिखता है। वो गहनता से, गंभीरता से मनन करके, विचार करके तब वो बात करता है। लेकिन ज्ञानी से जो भी कोई कर्म हो जाते हैं उसके बाद वो उस पर पछताता नहीं है। वरना मन पछताता रहेगा, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। अपना मन आपको खाता रहेगा, पछताता रहेगा। तो पहले ही सोच विचार करके करो या पहले सोच विचार करके बोलो। पहले ही अपने मन में भावनाएं अच्छी रखो। दुर्भावना अगर किसी के प्रति मन में आई तो तुरंत भगवान से माफ़ी मांगो, उस व्यक्ति से मन ही मन माफ़ी मांग लो। तुम्हारे लिए मैंने दुर्भावना रखी है, मेरी गलती है। वाणी बोलने से पहले 32 दांत हैं, 32 बार सोचो फिर बोलो। और कर्म करने में थोड़ा पहले से धीरज रख के विचार करो कि ये कर्म करना आवश्यक है कि नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई भी कर्म होता है फिर उसका रिज़ल्ट मान लो ख़राब निकलता है, या कर्म करने के बाद आपका मन थोड़ा खिन्न होता है कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर आपके मन ने आपको ये बताया तो तुरंत सावधान हो जाओ, बोले ठीक है आइंदा से ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम नहीं करेंगे। इतना सोच के अपने मन को धीरज में ले आओ, शांत करो। उस बात पे पछतावा तो नहीं करते रहो ना बार बार। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपसे कर्म हो ही गया, वाणी के द्वारा हुआ, मन के द्वारा हुआ, तन के द्वारा हुआ, तो वो तो पलट के वापस ऐसा नहीं बन सकता कि अब कर्म जैसे आपने किया ही नहीं था। जो मुख से शब्द निकल गए सो निकल गए, जो आपसे शरीर से कार्य हो गए वो हो गए। तो उस पर पछताते रहने से, अपने आप को दुखी करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तब ये बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पछतावा अगर आपके अंदर में बना रहेगा तो आप आत्मा का आनंद कब लोगे, मुक्ति का निश्चय कब करोगे। पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ कि अब दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। आपसे गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, हो गई उनको दोहराना नहीं चाहिए, वही गलती बार बार नहीं करो। समय बहुत कीमती है, समय बहुत बलवान है और समय बड़ी तेज़ी से जा रहा है। समय के पंख लगे हुए हैं। आप देखो नया साल आया, फिर कितनी जल्दी से लगता है कि अब तो साल ख़त्म होने वाला है। पंख लगाते दिन उड़ते चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें कितनी अपने अंदर में सावधानी से जारी रखनी है कि हम अपना समय बर्बाद नहीं करें। एक एक क्षण बड़ा कीमती है, जो चला गया वापस नहीं आएगा। एक एक समय का सदुपयोग ज्ञानी करता है, मन में हमेशा भगवान के भाव रखता है और शरीर से भी वो कार्य ऐसे करता है जो उसके लिए भी और दूसरे के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं, हितकारी होते हैं। ऐसे वचन बोलेगा, ऐसे वो कार्य करेगा। तो इसलिए कभी भी बहुत पछताओ नहीं, करके पछताओ नहीं, लेकिन उससे दोबारा नहीं करूँगा ये संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करो। ज्ञानी कोई भी ऐसा कर्म करता नहीं जो पछताना पड़े, और अगर उसका मन पश्चाताप करता है तो वो दोबारा ना करने का दृढ़ संकल्प लेता है, तो दोबारा वो करता नहीं।
जब तुम्हारे अंदर इच्छाएं नहीं है तभी तुम भगवान का रूप हो। और जो जीवन मुक्त है वो ही विधेय मुक्त है। तुम्हें मुक्त होना है अपने ख्यालों से। आप बोलते हो मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति का क्या मतलब है, जीवन मुक्ति का आनंद कैसे लें? तो फ्री फ्रॉम थॉट्स, फ्री फ्रॉम डिज़ायर, फ्री फ्रॉम ईगो। तुम अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, अपने ख्यालों से मुक्त हो जाओ, अपने आप को डिज़ायरलेस बनाओ, ईगोलेस बनाओ, डेथलेस बनाओ। मैं ना बनबो मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन। मैं मरने वाला नहीं हूँ। मरेगा शरीर, मैं तो नहीं मरूंगा। मृत्यु मेरे पास आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। मैं तो अमर हूँ। अपने सच्चे स्वरूप में ज्ञानी रहता है तो उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहता, उसके लिए मृत्यु बनी नहीं है। वो सदा जीवन में ही जीता हुआ दिखता है। और शरीर ना रहने पर भी जो भी लोग उसको याद करेंगे तो उनके लिए वो जीवित ही है। जो जिसको याद करता है तो उसके ख्यालों में तो वो जीवित ही है ना, तो वो उसको तभी तो याद कर रहा है। और ज्ञान आपने दिया है, ज्ञान आपके द्वारा सबको मिला है, आपका आदर्श सबने देखा है, तो आपको याद करके सब भगवान की तरफ जाएंगे। जो कुछ भगवान ने हमको दिया उससे और लोगों के लिए भी ऐसा मार्ग बनाओ जिससे कि सब भगवान के रास्ते पे लगने जाए। उसमें ठगी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, या आप ठगी करो, बेईमानी करो। आप उनको सबको भगवान के रास्ते पे लगाते जाओ। अगर आपके पास धन है बहुत, तो उस धन का सदुपयोग करो, उस धन से कुछ ऐसा कार्य करो जिससे लोग परमात्मा की तरफ जाएं। आपके पास सौंदर्य है, रूप है, उस पे लोग आकर्षित होते हैं, तो आप उससे ऐसा कार्य करो कि जिससे लोग भगवान की तरफ जाएं। आपके पास ब्रेन है, बुद्धि है बहुत, अच्छी सलाह दे सकते हो, अच्छे वकील हो तुम, अच्छी सलाह दे सकते हो, तो उससे ऐसा कार्य करो कि जिससे लोग भगवान की तरफ जाए। ईमानदारी से अपना जो प्रोफेशन है उसको हमें अपनाना है। डॉक्टर है, उसको अपना प्रोफेशन ईमानदारी से अपनाना है। ये नहीं कि वो बेईमानी करे, अपना पैसा बनाने के लिए मरीज़ का नुकसान कर दे। वरना भगवान ने तो उसको बड़ी बुद्धि दी थी, उसको अच्छी समझ भी दी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग करता है तो फिर वो नरक में जाता है, पाप का भागी बना। ये हमको सावधानी रखनी है, अपने आप में हमको हमेशा ये सावधानी रखनी है कि हमारे अंदर में कोई ख्याल न चले, इच्छाएं ना हो, अहंकार ना हो, और मैं अपने को सदा अमर आत्मा जानूं। तूने जीव भाव में अपना स्वरूप भुला के गरीब, दुखी, सुखी और बंधन में अपने को माना है, पर तू कभी बंधन में आया ही नहीं। ये अपने को विचार दो कि मैं तो कभी बंधन में आया ही नहीं। मैंने अपने को गरीब, दुखी ये सब माना है, लेकिन ये सब तो प्रारब्ध है। और जो हमें जन्म जहाँ मिला है वहाँ का लेन देन हिसाब किताब है। मुझ आत्मा में न गरीबी है, न अमीरी है, न बंधन है, न मोक्ष, न जीवन है, न मृत्यु है। मुझ आत्मा में शरीर का तो कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं सदा ही हूँ, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आदि सच, जुगाद सच, सभी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले भी था, अभी भी है और जो आगे भी रहेगा, वो ही सत्य है। और वो सत्य स्वरूप मैं स्वयं हूँ। तो जीव भाव में आते हैं तो हम अपना ये सत्य स्वरूप भुला देते हैं और अपने को हम बंधन में मानने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में तू आत्मा है, तू कभी बंधन में आया ही नहीं। यू आर फ्री जस्ट लाइक अ ब्रीज।
जैसे कि तुम मुक्त हो, फ्री हो, जैसे कि ब्रीज एक हवा का झोंका जैसे होता है, ऐसे तुम फ्री हो। हवा के झोंके को कोई बंधन में ला सकता है क्या? वो तो हवा बहती है, एक हवा का झोंका आपके पास आता है, आपको प्रसन्नता दे के चले जाता है। कभी आप देखो, आपको एकदम हवा का कोई झोंका आता है, मन कितना खुश हो जाता है। तो उसको कोई हम बंधन में बांध नहीं सकते कि झोंका बड़ा अच्छा, लाओ मैं उसको बांध लूँ और इससे मैं बार बार इतना ही आनंद लेता रहूँ। वो तो आया और गया। जैसे उसको कोई बंधन में नहीं ला सकता, ऐसे तो उस आत्मा को भी कोई बंधन में नहीं ला सकता। बस ये कि तुम जहाँ से गुजरो वहाँ से सबको एक आनंद की अनुभूति कराते चलो, दूसरे को सुख पहुँचाते चलो। अटको नहीं किसी में और ना किसी को अपने में अटकाओ। अपने को बंधन में मानो नहीं और तुम्हें बंधन में कोई ला नहीं सकता। ये विचार हमेशा रखो कि तुम ऐसे फ्री हो जैसे एक हवा का झोंका। तो तेरे में बंधन है ही नहीं। अपने को दासी पुत्र समझ के तुमने अपने को मरा हुआ मान लिया, पर अब तू सन ऑफ गॉड है जो कभी मरेगा नहीं। जब तुम अपने को दासी पुत्र समझोगे, भगवान की दासी माया है, माया वाला अपने को मानोगे तो तुम जन्मोगे और मरोगे। दासी पुत्र मानोगे, माया की संतान अपने को मानते हो तो तुम्हारा मरण है। लेकिन जब तुम सन ऑफ गॉड मानोगे, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो फिर जैसे भगवान कभी नहीं मरता, ऐसे तुम भी फिर कभी भी नहीं मरते हो। कर्ण अपने को दासी पुत्र समझ के शक्ति गंवा के बैठा था, पर वैसे था तो वो सूर्य पुत्र। सूर्य के वरदान से वो पुत्र हुआ था, तो वो सूर्य का पुत्र था। लेकिन पाला उसको दासी ने, तो वो अपने को कमज़ोर समझता था, दासी। वो हर एक की यही हालत है तो हम सब परमेश्वर की संतान, परमात्मा की संतान हैं, लेकिन अपने को हम माया वाला समझ के बैठते हैं कि लालन पालन तो माया ही करती है। मायावी देह जिन जिन लोगों ने धारण की है, माता पिता और बाकी सब लोगों ने, आपने भी मायावी देह धारण की है, तो माया का लालन पालन माया के द्वारा ही हो रहा है। तो अपने को माया समझ लेते। कर्ण जब अपने को ये मानने लग जाता था कि मैं दासी पुत्र हूँ, तब उसके अंदर में दुख आ जाता था। और जब वो अपने को ये मानता था कि मैं तो सूर्य पुत्र हूँ, तब उसके अंदर शक्ति आती थी। तो अपने को हमेशा सूर्य पुत्र मानो, मतलब भगवान की संतान मानो। अपने को संसार का नहीं मानो। तुम संसार के नहीं हो, तुम भगवान के हो। कर्ण अपने को दासी पुत्र समझ के शक्ति गंवा के बैठा था, वैसे था तो सूर्य पुत्र। तुमको भी घर वालों ने भुलवा दिया है, घर वालों ने तुमको भुला दिया। कोई तुमको ये नहीं याद दिलाता कि तुम भगवान की संतान हो। जब से जन्म हुआ तब से लेके क्या कभी किसी ने कहा कि तू भगवान का बेटा है, तू भगवान का बच्चा है, तू मेरा बेटा है, मेरा संतान है, मेरे कुल खानदान का है, तू इस जाति का है। ये सब ने पक्का कराया, लेकिन किसी ने ये पक्का नहीं कराया कि तू भगवान की संतान। एक रटा रटाया भगवान की मूर्ति आके बोल भले दिया होगा, तुम माता पिता हम बालक तेरे। भगवान तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन केवल एक भगवान के सामने बोलने के लिए बोल दिया, मन में कभी महसूस नहीं किया कि मैं तो भगवान की संतान हूँ। अगर महसूस कर लेते तो भगवान की संतान तो बिल्कुल भगवान के जैसी ही होगी ना। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा भी तो वैसे ही होता है, उसी रंग रूप का, उसी नैन नक्श का बच्चा होता है। कहीं आप साउथ में जाओ, वहाँ पे सबके कलर बड़े डार्क होते हैं, क्योंकि गर्मी धूप तेज़ होती है उधर, तो वहाँ पे लोगों का कलर गहरा होता है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही रंग के होते हैं। नॉर्थ में इधर चले जाओ तो वहाँ पे जहाँ ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे जो हैं रहने वाले मनुष्य, उनका कलर फेयर होता है, इतना गहरा नहीं होता, हल्का रंग होता है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। फिर
नैन नक्श भी जैसे हैं माता पिता के, परिवार वालों के, उसी प्रकार के तो फीचर्स बच्चों में भी आते हैं। कई बार आदत, स्वभाव, पसंद वो भी माता पिता या परिवार वालों जैसी होती है। तो तुम्हारे अंदर भी तो भगवान वाले लक्षण होने चाहिए। तुमको भी लगे कि हाँ, अगर मैं भगवान की संतान हूँ तो जो भगवान के गुण लक्षण है वही मेरे अंदर भी होने चाहिए। हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया, उनको दबा के रखा, क्योंकि लालन पालन तो माया ने किया ना। तो जिसने पाला उसी का रंग चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। गुरु आके हमारी भूल सुधारता है कि मान ना मान तू है भगवान। भगवान का बच्चा भगवान ही होता है। तो जो भगवान वाले गुण और लक्षण थे, सत्संग में आने के बाद तुम्हारे अंदर वो प्रकट होने शुरू हो जाते। पहले सबके अंदर में जीव भाव था, जीव मानते थे, सबके अंदर खोट थे, बुराइयां थीं, विषयों के विकारों के अधीन थे सब। लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप देखो कैसे सुधार होता जाता है, कैसे तन मन बुद्धि सब निर्मल, सब शुद्ध होती जाती है और आपके अंदर के सारे खोट निकल जाते हैं। अंदर का सारा जो रोग था, खराबी थी, वो सब खत्म हो जाती है और आप फिर बिल्कुल हूबहू भगवान की तरह अपने को भी महसूस करते हो, लोग भी आपको महसूस करते हैं। ये तो जैसे बिल्कुल भगवान का रूप है, क्योंकि आपके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, आपके अंदर ना ईर्ष्या है, ना अहंकार है, कोई विकार भी नहीं है। लोग जब आपके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आपके अंदर की स्थिति का उनको आभास होता है, पता चलता है। दूर से देखने में थोड़ी पता चलता है किसी का कि वो अंदर से कैसा है। जब उसके साथ थोड़ी मित्रता करो या उसके संग रहो, तब उसके अंदर के स्वभाव पता चलते हैं। तो जब कोई आपका संग करेगा तो उसको आपके अंदर का जो भी निश्चय है, आत्मा का है तो आत्मा का झलकेगा, देह वाले भाव है तो देह वाला झलकेगा। जो तुम अंदर से हो वैसे लोग अपने आप महसूस करेंगे कि तुम कैसे हो। तो घर वालों ने तो तुमको भुला दिया कि तुम कौन हो, लेकिन गुरु याद दिला देता, भूला हुआ वादा हमको पक्का करा देता। और घर वालों ने तुमको भुलाया भी और तुम्हारे पर बंधन भी डाले। फिर जब गुरु ने कहा यू आर सन ऑफ गॉड, तू शेर की औलाद शेर है, गुरु मुक्ति का अभिमान दिलाता है। तुम मुक्त हो इस बात का अभिमान दिलाता है, मतलब तुम्हें इस बात पे गर्व होता है कि मैं मुक्त हूँ। एक अभिमान जो होता है अहंकार, जो आकार के कारण है वो अहंकार, तो उसमें तो आप अपने को अधिक, दूसरे को कम समझोगे। लेकिन आप अपने स्वयं पे गर्व करते हो और उसमें दूसरा भाव नहीं है, दूसरा नहीं है कोई, कि भगवान ने हमको कितना श्रेष्ठ बनाया। 84 लाख योनियों में मनुष्य को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया। इस बात को सोच के आप गर्व करते हो, तो इसमें किसी दूसरे के ऊपर थोड़ी, दूसरा भाव थोड़ी कि दूसरे के ऊपर एहसान करोगे। आपको मनुष्य बनाया है तो क्या आप पशु पक्षियों के साथ खड़े होकर अहंकार करते हो, देखो देखो तुम तो ये हो, मैं तो ये हूँ, बोलोगे कभी? भाई गर्व थोड़ी, गर्व है लेकिन अहंकार थोड़ी है। अगर आप 84 लाख योनियाँ बाकी देखते भी हो तो भी आपके अंदर में शुक्राने निकलते, शुक्र है भगवान तुमने मुझे वो कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी नहीं बनाया, तुमने मुझे मनुष्य बनाया। और उन जीवों के प्रति भी आपके मन में करुणा होती है, ये अपने कर्मानुसार ये देह इनको मिली है, भगवान इनको भी जब मनुष्य तन मिले तो ये भी अच्छे कर्म करें और मुक्त हो जाए। जड़ चेतन हर एक के लिए आपके मन में से ऐसी प्रार्थना निकलेगी, लेकिन आप दूसरों को देख के मैं मुक्त हूँ या मैं इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, इस बात का अहंकार थोड़ी करोगे। लेकिन आकार का अहंकार हो जाता है कि मैं पैसे वाला, मैं सुंदर, मैं बुद्धिमान, मैं इस जाति का, मैं इतना बड़ा पद वाला। तो वो तो जो तुमको आकार मिला है शरीर, उसके द्वारा जो कार्य हुए उनके फलस्वरूप तुमने वैसा वैसा पाया पद या प्रतिष्ठा। उसमें दूजा भाव, और उस दूजे भाव को
आप अपने अंदर रख के अहंकारी बनते हो तो अहंकार को करके गिरते। लेकिन मुक्ति का अभिमान जो गुरु हमको दिलाता है कि हमको अब मुक्त हो गए, उस बात की खुनकी में, उसके नशे में या उसकी दृढ़ता में हम रहते हैं, उसकी प्रसन्नता में रहते हैं। तो गुरु हमको मुक्ति का अभिमान कराना सिखाता है या मुक्ति का अभिमान दिलाता है, तो ये अभिमान वो वाला अहंकार नहीं है जो विकार के साथ जुड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यहाँ पे अभिमान का मतलब फ़र्क है, वरना लोग बोलेंगे कि इस बात का तो अहंकार है। अभिमान में अहंकार में फ़र्क है। तो गुरु हमको मुक्ति का अभिमान दिलाता है, मैं मुक्त हूँ, आत्मा हूँ। तो जेल में भी जेलर साहब है। जब आप अपने को मुक्त महसूस करते हो, फिर भले आपको देह की जेल मिली, आप शरीर धारण किए हुए हो, या देह के कारण से सुख दुख जो आपको मिलते हैं उनमें आप घिरे हुए दिखाई देते हो, लेकिन वहाँ भी आप अपने को मुक्त महसूस करते हो। जैसे जेल में जेलर का भी घर जेल में के अंदर ही होता है। जो किसी जेल का जेलर होता है, जेल के अंदर ही उसका भी क्वार्टर बना होता है, और कैदियों की भी कोठरियाँ वहाँ भी उसी के अंदर बनी होती। लेकिन जो कैदी है वो क्या महसूस करते हैं? वो ये महसूस करते हैं कि हम तो यहाँ जेल में हैं, बंधन में। उसी स्थान पे जेलर रहता है तो कैसे राजा बन के रहता है? वो महसूस करता है कि मैं तो जेल में बंद हूँ। वो तो वहाँ भी सबके ऊपर हुकूमत करता है, उसकी हुकूमत चलती है, और वहाँ भी वो अपने को राजा ही समझता है, बंधन में थोड़ी समझता है। तो संसार में आप आए मनुष्य देह धारण करके, ज्ञान मिला, ज्ञान से आपने आत्मा का निश्चय किया। फिर जब तक आप संसार में जीवित हो तो जैसे जेल में भी जेलर साहब बन के रहते हो। उसके बाद आपको बंधन अनुभव नहीं होगा, घुटन नहीं होगी, आपके अंदर में आनंद की अनुभूति होगी, और आप अपने मन इंद्रियों पर भी शासन करते हो, और आप अपने प्रेम से, अपनी सही समझ से, अपने ज्ञान से दूसरों के ऊपर भी शासन स्थापित करते हो। वो लोग भी आपकी बात मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। तो जेल में भी जैसे जेलर साहब रहते हैं, ऐसे ही तुम्हें रहना है इस संसार में। देह का, बुद्धि का, अहंकार का मालिक है, पर तुमको अपने में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं मुक्त हूँ। तुम अपने देह के, बुद्धि के, सबके दृष्टा, साक्षी, सबके मालिक हो, लेकिन साथ में विश्वास हो कि मैं तो मुक्त हूँ। कभी ये विश्वास, कभी ये विचार नहीं करो कि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बंधन में हूँ। ये विचार अपने अंदर नहीं लाओ। आए तुमको हटा दो कि मैं कौन हूँ। जो मेरा मन बोलता है ना कि मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, तो वो मैं कौन है जिसके लिए तुम कह रहे हो? वो मैं जो है वो तुम्हारी देह से लागू होती है, तुमसे नहीं लागू होती। तुम तो उसके दृष्टा हो, साक्षी हो। अगर भूल हुई तो अज्ञानता के कारण हुई, सही समझ नहीं थी इसीलिए भूल हुई। अब ज्ञान मिल जाता है, सही समझ मिल जाती है, तो आपकी भूल भी खत्म हो जाती है। उससे भी आपने सीखा, उससे भी आपको अनुभव मिला, आपने सीखा, और गलती आप दोहराते नहीं। तुम मुक्त अपने को हमेशा महसूस करो। सबसे बड़ी बीमारी मन की बीमारी है। सारा दिन शिकवा और शिकायत लगी पड़ी है। आप मन के अधीन हो चुके हो, जगत को सत्य मान के बैठे हो, नाम रूप को सच मान के बैठे हो। जो खेल चल रहा है परमात्मा का, उसको सच मान के बैठे हो। उस वजह से आपका जो सारा मन है, वो सारा का सारा मन आपको परेशान करता है, और आपका मन सारा दिन शिकवे शिकायतें आपको दिखाता रहता है, आपसे कराता रहता है। आप जिसके साथ बैठोगे, जिसके साथ बात करोगे, हमेशा किसी की शिकायत करते हुए नज़र आओगे। शिकवे शिकायतें आपके अंदर में रहती हैं। भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया,
उसको इतना दे दिया, मुझे नहीं दिया। भगवान से भी गिले शिकवे शिकायतें हैं और किसी मनुष्य से भी। मगर ज्ञान में आओगे तो आप शुक्राने गाने सीख जाओगे, शिकायतें खत्म है। मन की बीमारी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम सारा दिन शिकवा और शिकायत करते रहते हो। जब मन से मुक्त हो जाओगे, मन से आज़ाद हो जाओगे, मन के गुलाम नहीं बनोगे, मन के मास्टर जब बन जाओगे, तब तुम्हारे अंदर की शिकवे शिकायतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वरना तो सगल सृष्टि का राजा दुखिया। राजा दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने मन का राजा नहीं है। वो किसी देश का राजा है, लेकिन अपने मन का तो गुलाम है, मन के अधीन। मन जैसे नाचना चाहता है वैसे नाचता है, मन जैसे ख्याल लाता है वैसे ही वो अपने को महसूस करता है दुखी सुखी। इसीलिए सगल सृष्टि का भी राजा दुखिया है, क्योंकि वो अपने मन के अधीन है। अभी भी तो दुखी ना होता तो सत्संग में कैसे आता? अगर दुख मिला भी तो बोलो ठीक है, भगवान ने दुख दिया तो दुख के बदले में या दुख की वजह से मुझे सत्संग का रास्ता तो दिखा दिया, मेरा मन सत्संग में लगने तो लगा। कोई दुखों में आते हैं, कोई सुखों में आते हैं, कोई सहज स्वभाव आ जाते हैं, ना वो दुखी थे ना सुखी थे, वो संसार में बड़े साधारण जीवन ऐसे जी रहे थे, लेकिन तो भी वो आ जाते हैं सत्संग में। तो सबका एक समय निश्चित है, कब भगवान किसको कब अपने राह पे ले आता है। सुखों में आए तो भी शुक्राने गाओ, दुखों में आ गए तो भी शुक्राने गाओ। केवल ऐसे ही घूमते फिरते सैर करते साधारण तरीके से सत्संग में आप आए और आपका मन लग गया तो भी आप भगवान के शुक्राने गाओ। दुख का कारण तो अज्ञान है। देह अभिमानी सदा दुखी रहता है। जिसको अपने देह का अभिमान होता है वो ही दुखी रहता है, लेकिन जो अपने आत्मा में रहता है वो कभी दुखी नहीं होता। और दुख का कारण अज्ञान है। अभी भी जितना ज्ञान है उतने ही तुम सुखी हो। अगर तुम्हारे पास पूर्ण ज्ञान है तो तुम पूर्ण रूप से सुखी हो। अधूरा ज्ञान है तो तुम अधूरे सुखी हो, अधूरे दुखी। जितना तुमने ज्ञान पक्का कर लिया उतने ही तुम्हारे अंदर में सुख आएगा। और अगर तुम बिल्कुल भी अपने को सुखी महसूस नहीं करते हो, इसका मतलब तुमने ज्ञान का एक अक्षर भी पक्का नहीं किया, एक वाक्य एक पॉइंट भी ज्ञान का पक्का नहीं किया, इसीलिए तुम अपने को पूरा दुखी मान के बैठे। तो जितना ज्ञान पक्का करोगे उतने सुखी होते चले जाओगे। कि अभी भी जितना ज्ञान है उतने ही तुम सुखी हो, और जितना अज्ञान रह गया है इतने तुम दुखी हो। सबको अपनी अपनी शिकायतें ही हैं। हर एक जब भगवान के सामने खड़ा होता है या किसी व्यक्ति के सामने खड़ा होता है, सब अपनी अपनी शिकायतें लेके खड़े हो जाते हैं। किसी को किसी बात की, किसी को किसी बात की शिकायत होती है। बड़े बड़े बंगले वाले करोड़पति भी दुखी ही हैं। 2 मिनट में सुखी होते हैं, 2 मिनट में दुखी हो जाते हैं। सबको ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान के सिवाय कोई सुखी नहीं है। ये हमेशा याद रखो, बिना ज्ञान के कोई सुखी नहीं है। सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी है, बाकी दुनिया में कोई सुखी नहीं है। जिनको आप सुखी देखते भी हो ना, अगर उनका संग करो तो आपको पता चलेगा उनके अंदर कितने सारे दुख भरे पड़े हैं। और इसीलिए सबको ज्ञान की ज़रूरत है। जो मनुष्य कभी निराश नहीं होता है वही आत्माकार है। आपकी ब्रह्माकार वृत्ति है कि नहीं, आत्माकार स्थिति है कि नहीं, ये इसी बात से पता चल जाता है। अगर आप कभी जीवन में निराश रहते हो तो समझो आपकी आत्माकार वृत्ति नहीं है। लेकिन जो कभी निराश ही नहीं होता, हमेशा आशावादी बन के रहता है, वो बिल्कुल अंधेरी रात में भी एक उसको रोशनी की किरण दिखती है। आशाओं की एक रोशनी किरण उसको दिखती है, संभावनाएं वो उसमें भी खोज लेता है, तो वो ज्ञानवान है। लेकिन अगर आपके अंदर में निराशा आ जाती है तो समझो कि अभी आप तो आत्माकार नहीं हो। जो मनुष्य कभी निराश नहीं होता है वही आत्माकार है। माया में तो कभी भी पूरा ही ना होगी, मतलब पूर्णता कभी नहीं आएगी।
तू है जीव तो हमेशा अतृप्त रहेगा। जीव भाव में तुम हमेशा अतृप्त रहोगे, कभी तुम्हारे अंदर तृप्ति नहीं आने वाली। जो आज अपनी हालत में खुश नहीं है वो बाद में बाहर कभी भी खुश नहीं होगा। भले यहाँ कितना भी सुख है, पर अचानक किसी ने कोई शब्द कहा तो तू जेल जाएगा। तो जो आज अपनी हालत में खुश नहीं है तो वो कभी भी खुश नहीं होगा। जो आज तुम्हारे सामने परिस्थिति है उसमें खुश रहना सीखो। उसमें भगवान ने तुम्हारे संग क्या क्या अभी भलाइयाँ कर रखी हैं उनको याद करके खुश रहो। जितना भगवान ने दिया है उतना भी नहीं देते तो तुम क्या कर सकते हो? उस बात के भगवान से शुक्राने मानो और उसमें खुशी ढूंढ लो। और अगर तुम खुश नहीं रहते हो तो आगे भी नहीं रहोगे। जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा। फिर आप खुश नहीं हो, फिर किसी को एक भी शब्द कभी बोल दोगे ऐसा, तो क्या पता उस एक शब्द बोलने के कारण तुम्हें जेल भी जाना पड़ जाए। कभी लोग देखो किसी का अपमान कर देते हैं, लोग मानहानि का दावा कर देते हैं, उनको जेल जाना पड़ जाता है। इन्होंने फलाने को ऐसे शब्द बोले तो उसके लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। आपने कभी एक शब्द किसी को कहा, उसने चार कहे, फिर आपसे और कोई ज़्यादा कुछ अपराध हुआ, मारपीट हो गई, हत्या हो गई। एक शब्द के कारण से बड़े बड़े युद्ध हो जाते, तो उसमें तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है कभी। इसलिए सोच समझ के बात करो। जो भी बात करो तो बड़े सोच समझ के करो। और जो हालत आज है तुम्हारी उसमें खुश रह के दिखाओ। और जो आज अपनी हालत में खुश नहीं है वो फिर कभी भी खुश नहीं होगा। और तुमको फिर कुछ भी मिलेगा, कितना भी सुख मिलेगा तो भी तुम्हें सुख महसूस नहीं होगा। गुरु का भी प्यार है तो भी तुम विक्षेपता में आ जाएगा। अगर तुम अपने को खुश रखना नहीं सीख पाए हो तो गुरु का भी तुम्हारे साथ बहुत प्यार होगा, उसके बावजूद तुम विक्षेपता में रहोगे। तुमको उस प्रेम की कदर नहीं होगी, तुम महसूस नहीं कर पाओगे गुरु का तुम्हारे साथ प्यार है, और तुम फिर भी विक्षेपता में आओगे। ये गुरु का प्यार भी है तो भी तुम विक्षेपता में आ जाओ। तुम भगवान का तो है, भगवान का प्यार तो है, तो भी खुश नहीं होता है। तुम भगवान के हो और भगवान का भी तुमसे प्यार है, उसके बावजूद तुम खुश नहीं होते हो। गुरु का तुमसे प्यार है, उसके बावजूद तुम खुश नहीं होते। तो माया जितनी मिली है उससे तुम कैसे खुश हो सकते? जब तुम भगवान के किए में राज़ी नहीं हो, शुक्राने नहीं गाते, तो फिर माया में तो है ही अधूरापन, उसमें तो तुमको खुशी कभी मिलने वाली है ही नहीं। बाहर का सुख तो है लेकिन तुम्हारे अंदर बाहर का भी सुख नहीं। बाहर का सुख नहीं, पर आत्मा का ज्ञान तुम्हें चाहिए, अंदर का सुख, तब तुम्हें बाहर का सुख महसूस होगा। खारे पानी के समुद्र से प्यास नहीं बुझेगी, पर अंदर की एक बूंद भी तृप्त करेगी। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो भगवान से मिलके एक हो जाता है। तुम इच्छा को दबाते हो तो वो केवल स्प्रिंग की तरह दब जाती है, पर खलास नहीं होती है, मतलब हमेशा के लिए वो मिट नहीं जाती है। सन्यासी भी इच्छा को दबाते हैं और एक चाय के कप की फिर भीख मांगते हैं। इच्छा को दबाया, इच्छा अंदर से खत्म नहीं हुई, फिर कहीं सन्यासी भिक्षा मांगने जाएंगे तो बोलेंगे एक कप चाय पिला दो, तो चाय की इच्छा भी है अंदर। तो भिक्षा में उनको शायद अनाज मिल जाए या कोई बना हुआ भोजन मिल जाए। जैसे भिक्षा में कोई किसी को चाय का कप तो नहीं बना के पिला देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा होगी तो तुम क्या कहते हैं, भिक्षा मांगोगे जाके सन्यासी बन के। अपने अंदर में इच्छा नहीं होनी चाहिए, और जो इच्छाओं को केवल दबाता रहता है तो थोड़ी देर के लिए दबी रहती है, बाद में वो कभी ना कभी उभर के आती है।
जैसे स्प्रिंग वाली कोई गद्दी ऐसी होती है, उस पर आप बैठो तो वो दब जाती है, लेकिन जब आप उससे उठोगे तो वापस वो फिर खड़ी हो जाती है, उतनी ऊंची वापस उठ जाती है वो गद्दी, वो सीट। तो इच्छा तुम्हारी, तुमने जब तक उसको सप्रेस करके दबा के रखा है, लग रहा है दबी हुई है, लेकिन जैसे तुम असावधान हुए तो फिर वापस आप देखोगे आपके अंदर में फिर से वो इच्छा बलवती हो जाती है। किसी प्रकार की भी संसार की इच्छा हमारे अंदर में हो ना। माया के सुख तो ऐसे हैं कि जैसे खारे पानी के समुद्र हैं, उनसे प्यास बुझने वाली है नहीं। धन किसी के पास बहुत है, माया बहुत है। जैसे समुद्र में पानी बहुत है, दिखाई तो देता है बहुत है, मगर वो किसी की प्यास तो नहीं बुझा सकता। कभी समुद्र किनारे जाओ घूमने के लिए, प्यास लग रही हो, बोलो इतना सारा पानी लाओ पी लेते, पी के देखना बोले, आप पी नहीं पाओगे, इतना खारा खारा नमकीन नमकीन पानी होगा, उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझने वाली। मान लो पी भी लो तो आपको और अधिक प्यास लगेगी। तो माया खारे पानी का समुद्र है, उससे प्यास नहीं बुझती, उससे प्यास बुझाने की कोशिश करने में और अधिक प्यास हमारी बढ़ती चली जाती है। इसलिए प्यास तो परमात्मा के नाम से ही बुझती है। जो सही पानी होता है उसी से प्यास बुझती है। तो जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा की जो वाणी है, उसी से हमारे मन की प्यास बुझती है, वरना हमारी प्यास कभी फिर बुझती नहीं है। इच्छाएं कितनी भी दबाओगे वो थोड़ी देर दबेंगी, असावधानी थोड़ी होगी तो फिर वो प्रकट होकर तुमको परेशान करेंगी। इच्छा के कारण तुम चाय के कप की भी भीख मांगते हो, और कुरस्म के पीछे तुम जाते हो, लोकारीत करते हो। तुम्हारे आत्मा का अंदर का अज्ञान करके तुमको बंधन पड़ गए हैं, तुमको भ्रम पड़ गया है कि देह का, मैं देह हूँ, ये भ्रम पड़ चुका है। ये आत्मा ज्ञान से ही पक्की होती है और ये भ्रम आत्मा के ज्ञान से ही मिटता है। जब तक आपके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका भ्रम संशय मिटेगा नहीं। बहुत छोटी छोटी बातों में भ्रम संशय आते रहते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, किसी ने चलते समय छींक दिया तो नुकसान हो जाएगा, कितने भ्रम संशय आते हैं छोटे छोटे। किसी ने टोक दिया तो काम नहीं बनेगा, चलते समय पूछ क्यों लिया, कहाँ जा रहे हो, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर कितने भ्रम संशय पड़े हुए हैं। ज्ञानी को कोई भ्रम संशय नहीं होता है, वो जानता है कि उसका जो काम बनना होगा वो बनेगा ही बनेगा, जो नहीं बनना है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, या बोलेगा आपको बहुत बेस्ट विशेस भी देगा, शुभकामनाएं भी देगा, तो भी अगर काम नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। भगवान के किए में रहो राज़ी, नाराज़ नहीं हो जाओ, भगवान के रहस्य को समझो, तो फिर आप देखोगे कि आपका जीवन हमेशा खुशियों में बीतेगा।